प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज की कक्षा में हम प्रमुख कथा साहित्यकार विष्णु प्रभाकर पर चर्चा करेंगे। विष्णु प्रभाकर का जन्म 21 जून 1912 को उत्तर प्रदेश के जिले मुजफ्फरनगर में मीरापुर नामक गांव में हुआ। उनके पिता दुर्गा प्रसाद धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे और उनकी माता महादेवी पढ़ी लिखी महिला थी जिन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया था। उनकी पत्नी का नाम सुशीला था। आरंभिक शिक्षा उनकी मीरापुर में हुई। उसके बाद वे अपने मामा की यहाँ हिसार, जो वर्तमान समय में हरियाणा प्रदेश में है किंतु उस समय पंजाब में था, चले गए। आर्थिक विवशता के चलते विष्णु प्रभाकर को सरकारी नौकरी करनी पड़ी। उन्होंने मजबूरी के चलते चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के रूप में मात्र 18 रुपये वेतन पर काम किया। विभिन्न विपरीत परिस्थितियों के चलते भी उन्होंने अध्ययन को जारी रखा, अध्ययन को रोका नहीं। उन्होंने हिंदी में प्रभाकर व भूषण, संस्कृत में प्रज्ञा तथा अंग्रेजी से बीए किया। जैसे कि सर्वविदित है, वह युग स्वतंत्रता प्राप्ति का युग था और उस युग के सबसे बड़े नेता अहिंसावादी गांधी जी के प्रभाववश उन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से स्वतंत्रता के आंदोलन में सहयोग दिया। आगे चलकर उन्होंने सरकारी नौकरी को त्याग दिया तथा स्वतंत्र लेखन को ही अपने जीवन का आधार बनाया। आज़ादी के मिलने के बाद वे दिल्ली चले आए और उन्हें उनके साहित्य को देखते हुए, उनके हिंदी को योगदान को देखते हुए आकाशवाणी में नाट्य निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया। सितंबर 1955 से लेकर 1957 तक उन्होंने यह कार्य किया। उनका आरंभिक नाम विष्णु दयाल था, किंतु किसी पत्र के संपादक के कहने पर उन्होंने अपने नाम के आगे एक उपनाम दयाल हटाकर प्रभाकर जोड़ दिया और नाथुराम शर्मा प्रेम के कहने पर उन्होंने शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा लिखी, जो उनकी ख्याति का मुख्य आधार है। और इस जीवनी के लेखन के लिए वे बंगाल गए, जहाँ पर भी जिस स्थान से शरद चंद्र, बंगाली साहित्यकार शरद चंद्र का संबंध था, उन सभी स्थानों का दौरा किया, प्रमुख व्यक्तियों से मुलाकात की। इसके लिए उन्होंने विशेष रूप से बंगला भाषा तक सीखी। मानवता को ही मुख्य मानने वाले विष्णु प्रभाकर ने अपनी वसीयत में अपने संपूर्ण अंगदान करने की इच्छा व्यक्त की थी। इसीलिए उनका अंतिम संस्कार उनकी मृत्यु के पश्चात नहीं किया गया। उनका पार्थिव शरीर, उनकी मृत देह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था को सौंप दी गई। उनकी मृत्यु 23 मार्च 2009 को हुई थी। विपुल साहित्य का सृजन करने वाले विष्णु प्रभाकर की प्रमुख कृतियाँ इस प्रकार है। सर्वप्रथम उपन्यास ढलती रात, स्वप्नमयी, अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, क्षमादान, दो मित्र, पाप का घड़ा, होरी और इनके द्वारा सृजित नाटक है हत्या के बाद, नव प्रभात, डॉक्टर, प्रकाश और परछाइयाँ, 12 एकांकी, अशोक, अब और नहीं, टूटते परिवेश। इनके कहानी संग्रह देखिए। संघर्ष के बाद, धरती अब भी घूम रही है, मेरा वतन, खिलौने आदि और अंत। इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है जो पंखहीन नाम से 3 खंडों में प्रकाशित हुई है और इसके प्रकाशक राजकमल थे। इन्होंने जीवनी लिखी है आवारा मसीहा और इनके द्वारा रचित यात्रा वृतांत है ज्योतिपुंज हिमालय, जमुना गंगा के नहर में,
और इनके विपुल साहित्य को देखते हुए, आजीवन हिंदी साहित्य की सेवा को देखते हुए, ये हिंदी भाषा की इनकी सेवाओं, इनके योगदान को देखते हुए इन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण मिला और इनके उपन्यास अर्धनारीश्वर के लिए इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला तथा भारतीय ज्ञानपीठ का मूर्ति देवी पुरस्कार भी मिला। इन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार भी मिला था। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।